ये डकी भाई को आपने उठाया, अब उसका जिस्मानी रिमांड आज भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 2 दिन का जिस्मानी जी, 2 दिन का, वेरी ट्रू। हाँ जी, टोटल 17 दिन का हो जाएगा इन 2 दिन को मिला के। अच्छा, 17 दिन का हो जाएगा। 15 दिन हम अवेल कर चुके हैं। ठीक, कुछ नजर आया मोबाइल फोन से, लैपटॉप से कोई चीज आपको मिली या ऑथेंटिक के जिसकी बेस पे आप ये कह सकते हैं आई हैव डन अ ग्रेट जॉब? जी जी, देखें, जब हमने सेकंड रिमांड के बाद कोर्ट ऑफ लॉ में उन्हें पेश किया मुलज़म को, तो हम 3,20,25,000 USDT जो कि इसके डिजिटल वॉलेट में इन्हीं जुआरियों ने इनको पैसे लगवाए हुए थे, जो इसके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अगेंस्ट $10,000, $15,000, $20,000 दिए जाते थे, वो इसके डिजिटल वॉलेट में से हमने अनर्थ करके कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट कर दिए। हमने इसके डिजिटल वॉलेट में से वो अपने वॉलेट में जो सरकार का होता है उसमें अनर्थ करके प्रॉपर उसको फ़र्द मकबूज़गी बनाकर कर दिया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस तरह जो इसके बैंक अकाउंट्स हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट हमें मिलने के बाद, उसका भी इजाज़त मिलने के बाद कि हम उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब हमने FBR को भी खतूत लिखे हैं कि ये टैक्स कितना अदा करता था। फिर हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स को ख़त लिखे हैं कि इसकी लैंड्स पाकिस्तान में कहाँ कहाँ है। इसी तरह हमने स्टेट बैंक को खतूत लिखे हैं कि इसके कोई बैंक अकाउंट्स जिस इसमें भी हैं, या जो इसके बेनिफिशरीज़ हैं, जो इसके डायरेक्ट इसके फ्रंट मैन के तौर पे हो सकते हैं, जो कि इसके बेनामीदार हों, जिनके नाम पे ये पैसे रख रहा हो और वो इनको सपोर्ट कर रहे हो। एक्चुअली जितने एलिमेंट्स हैं उन तमाम एलिमेंट्स को प्रॉप किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और मैं आपके कैमरों के तवस्सुस से आप GNN को बताना चाहता हूँ कि ये केस एक मिसाली केस बनाऊँगा। इसका एक पूरा लाइफ साइकिल होगा कि इसने गैम्बलिंग गेम को कैसे प्रमोट किया, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे प्रमोट किया, और फिर मनी लॉन्डर्स जो हैं वो इनके साथ कैसे कॉन्टेक्ट्स में आते थे। और ये जो टिकटॉक लाइव और मुख्तलिफ लाइव जो प्रोग्राम्स हैं उनमें जो गिफ्टिंग होती है, आपने सुना होगा कि जी 10-10 लाख 20-20 लाख एक ही बंदा, क्या ये इतने मतलब कहने का कि इम्पोर्टेंट है कि कोई इनको करोड़ों रुपया एक रात में गिफ्टिंग कर जाता है। वो आवाम समझती है जो इनके फॉलोअर्स हैं कि ये कितने कीमती ये हीरोज़ हैं हमारे। जब कोई परफ्यूम गिफ्ट नहीं करता और ये लोगों को मैं हैरान होता हूँ, करोड़ रुपया करोड़ वो इसमें इनका हिस्सा होता है। वो करोड़ रुपया इनका नहीं होता जो इन्हें गिफ्ट आता है एक दिन के पूरे प्रोग्राम में, या करोड़ों रुपया जितना भी होता है उसमें से 20-25-30% जिस पर भी इनकी सौदेबाजी होती है वो होता है ये ब्लैक मनी वाले लोग होते हैं, जो ब्लैक मनी इनको एज अ गिफ्ट करते हैं, और फिर ये वही एक साइकिल में से लॉन्डर होकर वापस उन्हीं के अकाउंटों में चली जाती है और वो वाइट मनी कहलाती है। तो इस तरह के तमाम जो सिनेरियोज डिजिटल ईरा में, साइबर स्पेस में जो आजकल क्राइम हो रहे हैं, उनके लिए आपके कंट्री के अंदर रियासत पाकिस्तान ने महसूस किया कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होनी चाहिए। और ये इसी साल एक अलग से अदारा मार्ज़ वजूद में आया है और इसने ये कार्रवाई की है। और आपके तवस्सुस से इंशाल्लाह हम साइबर स्पेस पे जो भी एक्टिविटीज़ हैं, हमारी साइबर पेट्रोलिंग टीम्स उसको डे एंड नाइट मॉनिटर कर रही है। लेकिन जो सब अगर आप ये काम कर देते हैं तो चूंकि यही परफॉर्मेंस, यही मेडल जाएगा और मिसाल जाएगा कि ये पहले साल की परफॉर्मेंस ये है। लेकिन होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। अगर आप ये नहीं करते तो आपको पता, आप भी जवाब दें आवाम को कि आपने उनके फॉलोअर्स को उठाया। लेकिन सवाल एक और है, आपने इनका लैपटॉप बरामद किया और मोबाइल फोन आए, फॉरेंसिक हो रहा होगा, उसका एक प्रोसेस है आपका। कोई वीडियोस भी आपको मिली है खवातीन के साथ जिस तरह वीडियो लीक्स हो रही हैं और कुछ खवातीन ने जिस तरह रजब भट्ट वगैरह पे भी इल्ज़ामात लगाए हैं कि जी मेरी वीडियोस बनाते थे और मेरे जिनसी इस्तेसाल करते रहे? कोई ऐसी चीज़ आपको मिली है मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप? जी, वो सरे दस्त हमारा मैंडेट नहीं है। आपने FIR में दफ़ात पढ़ी हैं कि हमने इसको फाइनेंशियल फ्रॉड और मुख्तलिफ़ किस्म की जो फोर्जरीज़ और डिफरेंट किस्म की जो है ना क्राइम में पकड़ा है, उसमें मोडेस्टी ऑफ वुमेन और इस तरह की कोई दफ़ा नहीं है। अच्छा। तो जो हमारा एक तरीका कार होता है, किसी भी शहरी को जिस केस में गिरफ़्तार किया जाता है उस केस की नेचर के मुताबिक हमारा तफ्तीशी अफसर एक स्कोप लेटर बनाता है उन डिजिटल गैजेट्स के लिए। उसमें वो लिखता है कि इसके अंदर से इस नेचर की जो चीज़ें हैं वो हमें एक्सट्रैक्ट करके दे दें। फिर हमारी एक फोरेंसिक लैब है जो कि 2008 से है, बहुत ही
स्ट्रॉन्ग किस्म के वहाँ पे बड़े ही मतलब टेक्निकल स्ट्रॉन्ग किस्म के लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं जो वो उसको एनालिसिस करके डाटा दे देते हैं। ये जो आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये हमारे स्कोप का हिस्सा ही नहीं है। अच्छा, किसी की इस केस में ये हमारा मैंडेट नहीं है। हमने किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करना है, उसकी रिस्पेक्ट को उसको रिस्टोर करना है, उसको सस्टेन रखना है, ना कि उसको हमने माशरे में जलील करना है या जलालत की इस तरह की खबरें निकालनी है। लेकिन अगर कोई एप्लीकेंट आ जाती है आपके पास उसी केस में, किसी केस में कोई खातून आ जाती है कि जी ये मेरे वीडियोस बनाई थी ये वो, देन व्हाट विल बी योर रिस्पांस ऑन दैट? देन जो आपने क्वेश्चन किया उसके मुताबिक फिर स्कोप लेटर नया बनेगा, उस कंप्लेंट के सवालात के मुताबिक उसके अंदर से डाटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है हर मुल्ज़म का। उसमें से जो भी अगर उसके रेलिवेंट चीज़ें निकल आएँ, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट है, सेक्सुअली अब्यूज़ है, मोडेस्टी ऑफ वुमेन के अगेंस्ट है, कोई पोर्नोग्राफी कंटेंट्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, तो फिर डेफिनेट वो निकाले जाते हैं, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू द लॉ निकाले जाते हैं, वो पब्लिकली नहीं होते। आज तक 2008 से ऐसे हज़ारों केस है जो आपने पर्टिकुलर सवाल पूछा है, हमारी मियाँ बीवी के मामलात में ऐसी केसेस आते हैं और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के आते हैं, मुख्तलिफ शोबा है जात के लोगों के आते हैं, लेकिन आपने कभी सुना कि हमने किसी की मोडेस्टी पे उसको किया हो? ये अल्लाह ताला ने हमें इतना बड़ा मैंडेट दिया है और इसके साथ साथ हमारे कानून में है कि आपने किसी भी नेचुरल पर्सन की मोडेस्टी को, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना अपनी ख़बर के लिए, अपनी न्यूज़ के लिए या किसी भी अपनी फेम के लिए। आपने उसकी प्राइवेसी को हमेशा मतलब महफूज रखना। ये आइडियली बात आपकी बहुत ठीक है, फैक्चुअली बात ये है, लेकिन इसका एक और पर्सपेक्टिव है कि सोशल मीडिया पे सारा कुछ आ जाता है। हम जर्नलिस्ट ग्रुप से हैं, हमारे पास कई वीडियोस आ जाती हैं, तो हम सोचते हैं कि यार ये कैसे बनी होगी, क्या होगा। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि सोसाइटी इससे मुतासिर होती है। जो बच्चे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए आगे कुछ करना है वो मुतासिर होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बताऊँ, वो मुतासिर हो ना हो, एक बात को बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ यहाँ तक सवाल का। नोबडी हैव राइट कि वो किसी की भी न्यूडिटी को शेयर करे, तो हम उसका पार्ट लॉफुल होकर कैसे बन सकते हैं? हम तो सोसाइटी को मना कर रहे हैं कि जो ये गलाजत फैला रहे हैं उनको पकड़े, हम उनको पकड़ रहे हैं। अगर वही काम लॉफुल अदारे में बैठकर हम करेंगे कि हम लोगों की पगड़ियाँ उछालेंगे, लोगों की ज़ाती ज़िंदगी को देंगे, ना तो आपको बताता चला जाऊँ आपके चैनल की तवज्जो से तमाम सोसाइटी को कि ना तो ये आपके पाकिस्तान का, जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, एक इस्लामी कंट्री है, ना तो वो अलाउ करता है, ना आपका मज़हब इस्लाम अलाउ करता है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में तमाम कवानीन इस्लाम की रूह के मुताबिक हैं। जो इस्लाम के अंदर चीज़ ममानियत है उसके लिए कानून मौजूद है, और कुछ चीज़ें अगर ऐसी हैं जिन पे कानून पाकिस्तान का साइलेंट है, लेकिन हमारा मज़हब उसको हमें उस रिस्पेक्ट को और उन चीज़ों को करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है, हमें वो माननी चाहिए। इसके लिए एप्लीकेंट का होना जरूरी है किसी केस में? क्या खुद भी आपकी एक टीम है वो वॉच कर रही है और आप देख रहे हैं कि कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है तो आप खुद उसको गिरफ्तार कर रहे हैं? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। हाँ, जनरली पोर्नोग्राफी ट्रैफिकिंग नेट पे हो रही है तो उसको हम पकड़ते हैं, बट किसी की नेचुरल पर्सन की अगर वो कोई न्यूडिटी कोई शेयर करता है तो नेचुरल पर्सन शुड बी या कंप्लेनेंट। तो फिर तो बहुत काम करना पड़ेगा आपको। जिस्म फरोशी सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में होती है, वो तस्वीर वीडियोस भेजती हैं और मुख्तलिफ इलाकों में जिस्म फरोशी के अड्डे चल रहे हैं, तो वो हमें कंप्लेंट करें ना, जो उनका विक्टिम बन रहा है। हमारे पास कोई कंप्लेनेंट आएगा तो हमें पता चलेगा ना।